है मोदी जी के जो करोड़पति दोस्त हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता होगा सिलेंडर 50 रुपये महंगा हो जाए, लेकिन जो आम नागरिक है, जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से लोग हैं, उनको फर्क पड़ता है मोदी जी। तो अब लगातार जो सिलेंडर के रेट लगातार बढ़ा रहे हैं, गलती आप करते हैं, अमीरों के लोन आप माफ करते हैं और उसको बैलेंस करने के लिए फिर गरीबों के ऊपर टैक्स डाल देते हैं। ये नीति अच्छी नहीं है। मोदी जी की दोस्ती जो ट्रम्प है उसके कारण टैरिफ हमें झेलना पड़ रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है। हमारे नेता राहुल जी ने भी कहा था कि बहुत बड़ा धक्का इकोनॉमी को लगने वाला है, इसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। उससे कैसे जूझा जाए उसको सोचने के बजाय मोदी जी, बीजेपी सरकार जो है गरीबों पे टैक्स की मार लगातार डालती जा रही है। इसके खिलाफ आज जो दिल्ली यूथ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है, इसकी मैं सराहना करता हूँ और लगातार ये संघर्ष चलता रहेगा जब तक इसकी सरकार जाती है। चाइना की इकोनॉमी 620 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है, हमारी 100 कुछ है। तो हमारी इकोनॉमी अभी हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसमें अगर जो भी बाधा बनेगी उससे हमें नुकसान होगा। चाइना के साथ जो मर्जी कर ले, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है, उनके साथ जो भी है वो चाइना देगी। लेकिन आज हम कहाँ खड़े हैं? हमारी मैन्युफैक्चरिंग दिन ब दिन कम हो रही है, हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, अपनी हमारी जो जीडीपी है वो भी इंपोर्ट के प्रोडक्ट से ज़्यादा डिपेंड हो रही है। तो आज हमें चाहिए कि हमारे जितने लोग जो हैं यहाँ में जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मदद करने की जरूरत है। उनके खिलाफ तो उनको तो आर्थिक बोझ पड़ रहा है ना हमें। जिस तरह से लगातार जो टैरिफ बढ़ रहा है, यूएस ने टैरिफ डाला है और हमारे नेता राहुल जी ने कहा कि जो इकोनॉमी में बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है, तूफान आने वाला है, उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बड़ी शर्म की बात है ये जो बीजेपी सरकार है, इसके बारे में इसे कैसे जीता जाए, इससे कैसे सामना किया जाए, उसकी बजाय आम आदमी के ऊपर टैक्स की मार डाल रही है, लगातार मार डाल रही है। मेरा मानना है कि ठीक है मोदी जी के जो करोड़पति दोस्त हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता होगा सिलेंडर 50 रुपये महंगा हो जाए, लेकिन जो आम नागरिक है, जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से लोग हैं, उनको फर्क पड़ता है मोदी जी। तो अब लगातार जो सिलेंडर के रेट लगातार बढ़ा रहे हैं, गलती आप करते हैं, अमीरों के लोन आप माफ करते हैं और उसको बैलेंस करने के लिए फिर गरीबों के ऊपर टैक्स डाल देते हैं। ये नीति अच्छी नहीं है। ये जो गरीबों के खिलाफ आपकी जो नीति, आर्थिक नीति है टैक्स का बोझ डालने की, इसके खिलाफ आज यूथ कांग्रेस से प्रोटेस्ट किया। The office. Please tell us a brief about why this protest has been announced. What's the main reason behind it? देखिए, जिस तरह से लगातार टैक्स की मार आम आदमी में पड़ रही है और बीजेपी सरकार डाल रही है, उसके खिलाफ आज दिल्ली यूथ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया। मुझे बहुत खुशी है। हो सकता है मोदी जी के दोस्त जो हैं, जो करोड़पति दोस्त हैं, उनको फर्क ना पड़ता हो सिलेंडर के रेट 50 रुपये 5,000 भी बढ़ जाए, लेकिन आम नागरिक को, जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको फर्क पड़ता है। एक तरफ मोदी जी की दोस्ती जो ट्रम्प है उसके कारण टैरिफ हमें झेलना पड़ रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है। हमारे नेता राहुल जी ने भी कहा था कि बहुत बड़ा धक्का इकोनॉमी को लगने वाला है, इसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। उससे कैसे जूझा जाए उसको सोचने के बजाय मोदी जी, बीजेपी सरकार जो है गरीबों पे टैक्स की मार लगातार डालती जा रही है। इसके खिलाफ आज जो दिल्ली यूथ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है, इसकी मैं सराहना करता हूँ और लगातार ये संघर्ष चलता रहेगा जब तक ये बीजेपी सरकार जाती है। Since you mentioned about tariffs, सर, अभी कल भी मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स की माननीय फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर उन्होंने बोला है कि हम कोई नेगोशिएशन गन पॉइंट पे नहीं करेंगे, हम गन पॉइंट रख के टैरिफ बढ़ाएगा तो हम उसको नहीं मानेंगे। स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं, स्पेशली इस टाइप का टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं? रिजल्ट चाहिए। मोदी जी ट्रम्प के लिए वोटिंग मांगने के लिए, वोट मांगने के लिए अमेरिका तक चले गए और बदले में हमें क्या मिल रहा है? टैरिफ मिल रहा है। तो करके दिखाइए। आप हमेशा बोलते रहते हैं और बाद में उसको जुमले का नाम दे देते हैं। अगर आप टैरिफ बंद करके बताएंगे हम भी प्रशंसा करेंगे। लास्ट क्वेश्चन से कांग्रेस की भी एक छोटा सा कंट्रोवर्सी कर दिया है। जब बहादुर राणा की सिलेक्शन की बात हुई तो ये सेइंग बहादुर राणा जब इंडिया आया है तो ये सेइंग इट अपीयर्स टू हिम एज अ गेम। उनको खेल लग रहा है क्योंकि उनके टाइम में बहादुर राणा को इतना बड़ा कॉन्स्पिरेटर नहीं माना गया था, सबको पता है। कांग्रेस लीडर अगर ये जवाब जो बयान दे रहा है, कैसे देखते हैं आप अपनी यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट? देखिए, कांग्रेस का हमेशा सीधे से मानना है, वो कोई भी जो देश के खिलाफ साजिश करता है उसको अगर वापस लाया जा रहा है या उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो रही है, कांग्रेस उसके साथ है, प्रशंसा करती है। चाहे कसाब हो, चाहे कोई भी हो, कांग्रेस के समय ही फैसला हुआ, उसको फांसी मिली। आतंक के खिलाफ भारत, आतंक को जो फैलाता है भारत में या भारत में जो दहशतगर्दी फैलाता है, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कांग्रेस हुए हैं कच्चे तेल के, लेकिन भारत में उसके दाम बढ़ गए हैं और यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है। सर, सरकार तो कह रही है कि बस आप लोग हल्ला काटना चाहते हैं, बवाल काटना चाहते हैं, जबकि पहले का भारत नहीं रहा है। सरकार इसलिए कह रही है, हम सिर्फ हल्ला कर रहे हैं कि सरकार और उनके जितने मित्र हैं वो सारे करोड़पति हैं, हज़ारों करोड़ रुपए के मालिक हैं, तो उनको सच में कोई फर्क नहीं पड़ा सिलेंडर का रेट 50 रुपये बढ़े या 5,000 बढ़े। ये हम इशू सरकार के, बीजेपी के नेताओं या बीजेपी के जो अमीर दोस्त हैं उनके लिए नहीं उठा रहे, ये इशू हम उठा रहे हैं उन गरीब लोगों के लिए जो
मिडिल क्लास फैमिली के भारतीय दुश्मन है ये। जिनके बजट को फर्क पड़ता है जब सिलेंडर का रेट 50 रुपये बढ़ जाता है। ये उन लोगों के लिए यूथ कांग्रेस आवाज उठा रही है कि एक तरफ टैरिफ बढ़ रहा है, अमेरिका आर्थिक मंदी यहाँ पे हो जाएगी, हम भाई यहाँ पे क्राइसिस आ रहा है इकोनॉमी में, उससे जूझने की बजाय आप लोग भारतीय के ऊपर टैक्स लगा रहे हो, सिलेंडर लगातार महंगा कर रहे हो, आप अपने अमीर दोस्तों के लाखों करोड़ रुपए माफ कर रहे हो, करो, उसको बैलेंस करने के लिए टैक्स हमारे ऊपर लगा रहे हो, ये नहीं चलेगा। इसके खिलाफ आज यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ दिल्ली यूथ कांग्रेस टीम को जो लगातार मुद्दे जो हैं आम लोगों के उसको उठाती है। चाइना पे जिस प्रकार से टैरिफ लगाया हुआ वैसा भारत में नहीं लगा, इस बात को लेकर सरकार अपनी पीठ पर बता रही है। चाइना की इकोनॉमी $620 मिलियन से भी ज़्यादा है, हमारी 100 कुछ है। तो हमारी इकोनॉमी अभी हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसमें अगर जो भी बाधा बनेगी उससे हमें नुकसान होगा। चाइना के साथ जो मर्जी कर ले, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है, उनके साथ जो भी है वो चाइना देगी। लेकिन आज हम कहाँ खड़े हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग दिन ब दिन कम हो रही है, हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, अपनी हमारी जो जीडीपी है वो भी इंपोर्ट के प्रोडक्ट से ज़्यादा डिपेंड हो रही है। तो आज हमें चाहिए कि हमारे जितने लोग जो हैं यहाँ में जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मदद करने की जरूरत है। उनके खिलाफ तो उनको तो आर्थिक बोझ पड़ रहा है ना, तो उससे हमारे देश को नुकसान होगा, हमें नुकसान होगा। चाहे चाइना पे वो जो मर्जी करे, अब ये वो बोलें कि चाइना के हमने 5 खून किया, आपका 1 किया, तो हम अपना जो 1 खून किया उसके लिए तो बोलेंगे ना। सरकार तहव्वुर राना को लेके आई है और आप लोग अभी भी वक्त पे अटके हुए हैं और उन्होंने अमेरिका से उसको लेके आए हैं। देखिए, कोई भी मिलिटेंट हो या कोई वैसा इंसान जिसने देश की सुरक्षा के साथ कुछ गलत किया और खिलवाड़ किया, कभी भी कहीं से भी आए कांग्रेस पार्टी उसके साथ। कसाब के साथ क्या हुआ वो कांग्रेस के समय था। पार्लियामेंट में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हमला हुआ था, बीजेपी वाले उनको सज़ा नहीं दिल पा पाए, उनको भी सज़ा जो है कांग्रेस के समय ही अब फांसी हुई। तो कांग्रेस का एक मानना साफ है, देश की सुरक्षा के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। उनको लाया है, अच्छी बात है। कोई भी इंसान, कोई भी शख्स किसी भी देश का हो, अगर वो भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा